नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। रेक्टेंगल पढ़ा रहे थे मेंसुरेशन की क्लास में, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसके पहले 3 या 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। आज भी लगभग वही क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार लिखा है। आज मई 14 तारीख हो गई है। हाँ, 14 हो गई मेरे ख्याल से। कल लास्ट डेट है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल वाली। तो वैसे तो भर नहीं पाएंगे, साइट स्लो हो जाती, लेकिन कोई रात में जग के महानुभाव रह गया हो तो वो कोशिश कर सकता है भरने की। एक ब्लैक बोर्ड की चौड़ाई उसकी लंबाई से 8 सेंटीमीटर कम है। यदि उसकी लंबाई को ये एल कॉलन लंबाई, ठीक है, चौड़ाई को हाफ करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, उसकी लंबाई को 7 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर से कम कर दिया जाए, तब उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। यानी कि क्या होता है, अगर हम उसकी लंबाई को 8 सेंटीमीटर कम कर दें और चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर से कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों को अपरिवर्तित, यानी कि चेंज नहीं होता है। जो पहले एरिया आ रहा होगा वही क्या होगा, बाद में भी एरिया आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ लेट करें कि लंबाई कितनी थी हमारी, x सेंटीमीटर थी, तो चौड़ाई उसकी लंबाई से 8 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, लंबाई से 8 सेंटीमीटर कम, यानी कि x - 8 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अब बोला गया है कि उसकी लंबाई को 7 सेंटीमीटर से यदि बढ़ा दिया जाए तो लंबाई अगर हम क्या करें, 7 सेंटीमीटर क्या कर दें, बढ़ा दें, और चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर से कम कर दिया जाए। 4 सेंटीमीटर क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो देखिए, चौड़ाई पहले 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी कम थी, ठीक है, अब इसमें 4 और कम करना है। ध्यान दीजिएगा, लंबाई तो 1 सेंटीमीटर थी तो उसको सीधे बढ़ाया जाएगा तो 7 सेंटीमीटर बढ़ेगी, लेकिन कोई चीज़ 8 पहले से कम है और उसमें 4 और कम करना है तो कितना कम हो जाएगा बच्चे, तो वो 12 कम हो जाएगा। -4 करेंगे तो x - 12। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? तो चौड़ाई अब कितनी हो गई, x - 12। तो इसका क्षेत्रफल जो निकलेगा, आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो x - 8। यहाँ पे भी क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई x + 7 x - 12। ठीक, अब इनका क्षेत्रफल क्या है, आपस में अपरिवर्तित, यानी कि चेंज नहीं हुआ है। ठीक, द एरिया डजंट चेंज इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 7 सेंटीमीटर एंड डिक्रीज द breadth by 4 centimeter. The area remains unchanged. Okay, so as you can see that I can explain in English also, but by the grace of God, जो बच्चे हैं वो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। देखिए, एरिया क्या है, अनचेंज है, तो x - 8 इक्वल हो जाएगा x + 7 x - 12। ठीक, x² - 8x इक्वल हो जाएगा x² - 12x + 7x - 84, 84। इधर से x² से x² कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस -5 हो जाएगा, -84 -8x। 84 इधर ले आइए, 8x उधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x। x की वैल्यू आ जाएगी 28, 28 × 3 = 84। दिख रहा है यहाँ नीचे? वेरी गुड। अब x हमने लेट किया था किसको, लंबाई को,
यानी कि लेंथ, तो लेंथ हमारी कितनी आ गई 28, और चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई कितनी कम थी, तो x माइनस 8 यानी कि 28 माइनस 8 इक्वल 20 सेंटीमीटर। यही क्या है आपका आंसर कि लेंथ जो आएगी वो 28 आएगी। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड। तो 28 एंड 20 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट डाउन। मजे लेके पढ़िए, एकदम कुछ नहीं किया है, बेसिक से सॉल्व कर दिया गया। आप लोग एक दो स्टेप कम कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग शॉर्ट फॉर्म में ही करेंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे। जो भी बच्चे नए शुरू से जुड़े हैं उनको भी प्रयास किया जा रहा है बहुत ही अच्छे से समझाने का, ताकि उनके दिमाग में क्या हो जाए, एकदम अच्छे से वो चीज़ सेट हो जाए। बहुत जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे मेरे ही इस चैनल पे, मैथ विद धर्मेश। क्योंकि कुछ भी हो, सफलता तभी मिलती है जब बच्चे प्रीवियस ईयर के सेट लगाते हैं। जो आ चुके हैं उनको जीएस हो, रीजनिंग हो, हर एक चीज़ पे उन पे फोकस कीजिए। एसटी दीजिए लगातार, एसटी ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। आरपीएफ एसआई जो लोग दे रहे हैं वो लोग भी दें, एनटीपीसी वाले तो दो ही दें। मैं जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा वो एनटीपीसी के कराऊंगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर वाले। आपको पता है 2019 में, सॉरी, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2020 लास्ट में और 2021 जनवरी फरवरी मार्च तक हुआ था। मार्च मेरे ख्याल से लास्ट था उसका, जनवरी फरवरी मार्च में हुआ था 2021 में, और फॉर्म आया था 2019, काफ़ी लेट में हुआ था। और जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2019 जनवरी फरवरी ऐसे ही हुआ था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होते हैं। पानी मिलेगा, प्यास लग रही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही दमदार मज़ेदार क्वेश्चन है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। उस भूखंड का मालिक 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर घेरा लगाने में 3,000 रुपये खर्च करता है। उस भूखंड में 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंचाई कराने का व्यय क्या होगा, ये बोला गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है। उस भूखंड में 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंचाई कराने का व्यय क्या होगा। देखिए पहले आपको पता है उसके चारों ओर उसने क्या कराया, घेरा लगाया, तो वो उसमें आपको पता है कि पेरीमीटर यानी कि, बताइए भाई, परिमाप निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और 4.5 रुपये से उसको गुणा करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो लंबाई रेशियो में तो हमने 5x और चौड़ाई 3x मानी, ठीक। अब इसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर परिमाप, तो आपको पता है 2 5x प्लस 3x हो जाएगा, और गुणे क्या रेट दिया, 7.5 रुपये, जिसका खर्च कितना दिया है 3,000 रुपये। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। 5 3 8 दूनी 16x गुणे 7.5 बराबर 3,000 रुपये। 16 पंजे 80, 16 7 112 और 8 120x बराबर 3,000 रुपये। x बराबर 12 दूना 24, 12 पंजे 60, हाँ 25 ही आएगा।
हाँ, x का मान कितना आ गया 25, तो लंबाई कितनी आ गई 25 पंजे 125 सेंटीमीटर, 25 दिया 75 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको उसकी सिंचाई प्रति वर्ग सिंचाई के लिए कितना व्यय आएगा वो निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 125 लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ 75 और गुणे 4.5। समझ में? इसको निकालिए भाई। 75 पंजे 375, 75 गुना 150, 75 एकम 75, 75 5 750, 75 5 80, 80 और 12 92, 92 1 93, 3375, सॉरी 9375 गुणे 4.5, ये आना चाहिए 42,100। 87.50 आंसर। एक बार देख लीजिएगा, शायद यही आंसर है, कंफर्म ही मानिए। 42,187.50, 42,187.50 नोट कर लीजिए। फटाफट। नोट कर लिए, एक बार और समझा देते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 था, तो हमने 5x और 3x उसको मान लिए। उस भूखंड का मालिक 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों ओर घेरा लगाने का खर्च 3,000 मानता है, जो कि क्या होगा, पेरीमीटर होगा, हमारा परिमाप होगा, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड में उसके चारों ओर घेरा लगाना है, यानी कि बॉर्डर में। तो x का मान 25 आएगा, तो हमारे जो लेंथ है वो 125 आएगी, ब्रेथ कितनी आ जाएगी 75, यानी कि विद। उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे, 4.5 रुपये से गुणा कर देंगे, तो हमारा सिंचाई कराने का व्यय यानी कि खर्च निकल आएगा 42,187.50 रुपये। नोट कर लीजिए। जिन बच्चों को भी कोई भी समस्या है किसी भी क्वेश्चन में, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं 9169528642 पे। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आई विल गेट यू ऑन दिस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए अगला क्वेश्चन। एक आयत 18 सेंटीमीटर लंबी व 14 सेंटीमीटर चौड़ी है। इस आयत के अंदर बनाए गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देख लीजिए डायग्राम। ये एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर क्या किया गया, एक ऐसे सर्कल बनाया गया, 18 मीटर लंबी 14 सेंटीमीटर चौड़ी। तो जो इस सर्कल का डायमीटर होगा वो किसके बराबर होगा? तो विद या फिर ब्रेथ के बराबर। ये लेंथ है, यानी कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल इक्वल होगा ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल। व्यास
बराबर होगा चौड़ाई के, ठीक, जिसमें 2r डायमीटर बराबर 14 सेंटीमीटर, तो r हमारी क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, हाफ लेंगे, ये होगी क्या रेडियस। क्लियर। अब रेडियस आ गई तो आपको पता है एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है इस सवाल का आंसर। चौंकिए नहीं, यही आंसर है। इतने में ये सवाल खत्म। इसलिए कहते हैं कि जैसा भी पढ़ाएंगे एकदम बढ़िया पढ़ाएंगे, आपके दिमाग में सेट हो जाए ऐसा पढ़ाएंगे। खिलवाड़ नहीं करना है बच्चों के साथ, एकदम सीरियस होकर चलना है ताकि एग्ज़ाम निकले बच्चों का। मेहनत बच्चे बहुत करते हैं, वो भी आज का जब इतना बेरोजगारी बढ़ गई है तब। नोट कर लिए फटाफट, दिख रहा है एकदम साफ, वेरी गुड। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है इस सवाल का आंसर। फटाफट नोट करिए ताकि फटाफट आगे बढ़ें, गर्मी बहुत हो रही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन आसान है। उसका करने का तरीका जो हम आपको बताएंगे वो भी क्या लगेगा आपको, आसान लगेगा। देखिए ध्यान से, एक आयताकार भूखंड की लंबाई जब 8 मीटर अधिक तथा चौड़ाई 2 मीटर से कम कर दिया जाता है तब उसका क्षेत्रफल 144 मीटर अधिक हो जाता है। यहाँ तक समझिएगा पहले कि अगर लंबाई हम L ही लें और चौड़ाई B यानी कि वृत्त माने तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तो L इंटू B होता है आयत का, रेक्टेंगल का। ठीक, इतना क्लियर है। तो जो भी क्षेत्रफल आएगा वो LB से 144 मीटर क्या होगा, अधिक होगा। कब? जब लंबाई को 8 मीटर बढ़ाया जाए, चौड़ाई को 2 मीटर क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। ठीक, लेकिन जब उसकी लंबाई 2 मीटर से कम तथा चौड़ाई 7 मीटर से अधिक किया जाता है तब उसका क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर से बढ़ जाता है। ठीक, उस भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल है, लंबाई पहले क्या हुआ 8 बढ़ाई गई, ठीक, और चौड़ाई क्या कर दी गई 2 मीटर से कम कर दी गई। तब जो क्या आया था बच्चों, एरिया आया था, क्षेत्रफल आया था, उससे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ, बढ़ जाता है एरिया। ठीक, पहले जो एरिया था उससे जब लंबाई 8 और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी गई तो जितना क्षेत्रफल था उससे 144 मीटर स्क्वायर क्या हुआ, क्षेत्रफल अधिक हो गया। ठीक, ये तो एक इक्वेशन हो गई। ठीक, दूसरी क्या होगी, जब उसकी लंबाई 2 मीटर से कम तथा चौड़ाई 7 मीटर से अधिक की जाती है तब जितना भी क्षेत्रफल आता है 154 मीटर स्क्वायर से क्या होता है, बढ़ जाता है। मीटर स्क्वायर चाहे यहाँ लगा लीजिए, ये क्वेश्चन 2 है। अब इसी को सॉल्व करके हमें लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो बताना है, क्या होगा। बहुत आराम से इसको सॉल्व कर देंगे, यहीं देख लीजिए शुरुआत से एकदम 3 लाइन में हो जाएगा। गुणा कर लीजिए LB, सबसे पहले गुणा करेंगे तो LB -2L प्लस 8B माइनस 8 दूनी 16 बराबर LB प्लस 144। ये तो ही पहली इक्वेशन। LB से LB कैंसिल हो गया, 16 उधर जाके जोड़ेगा 160 हो जाएगा और ये 2L प्लस 8B रहेगा, पहली इक्वेशन। ठीक, दूसरी में देखिए LB -7L प्लस 7L माइनस 2B और माइनस 7 दूनी 14 बराबर LB प्लस 154। ठीक, LB से LB कैंसिल हो गया तो 7L माइनस 2B बराबर
ये उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 168। ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब यहाँ तक इसका काम खत्म कर दीजिए। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। तो जो इक्वेशन बड़ी है उसको हम ऊपर लिखेंगे, 168 आ गया, और छोटी वाली को नीचे 2l + 8b बराबर 160। अब किसी एक को, चाहे लेंथ को चाहे ब्रेथ को, हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। चाहे लेंथ को आप बराबर कर लीजिए, चाहे ब्रेथ को बराबर कर लीजिए। तो आपको पता है ब्रेथ को यहाँ बराबर करने के लिए आसान रहेगा, 4 से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर। तो जब 4 से हम गुणा करेंगे तो ये 4 सत्ते 28l, ये 4 दूनी 8b, और ये 168 चौके देखिए 16 चौक 64, 4 बट्ठे 32, 672। कुछ नहीं करना है, साइन भी यहाँ पे चेंज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस और यहाँ प्लस प्लस। सिंपल, 8b से 8b कैंसिल हो गया, 28 - 2 26l बराबर 6, 1 7 और 1 8, 332। l बराबर आ जाएगा 26 × 78, बचा 5, 52, 26 दूना 52 मीटर। लंबाई कितनी आ गई? 32 मीटर। चौड़ाई जब रखेंगे तो कितनी आ जाएगी? अभी यहीं से निकाल लेते हैं, इधर रख दीजिए। 32 दूना 64, 64 उधर जाके यहाँ प्लस हो जाएगा, 64, 6 6 12, ठीक, 8 दूनी 16, 8 बटे 64। चौड़ाई आ जाएगी 28 मीटर। अब इन दोनों का अंतर यहाँ तक दिख रहा है बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों का हमें क्या बताना था, अंतर। तो अंतर कितने का है? तो 4 मीटर का है। यही क्या है इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया था कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा, तो 4 मीटर होगा। 4 मीटर क्या है हमारा आंसर, 4 मीटर। नोट कर लीजिए फटाफट, बहुत आराम से बताया है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ही बच्चे गलती कर देते हैं। आपको कुछ नहीं, L × B करना है। क्षेत्रफल कितना बढ़ गया ये दिया है, फिर दूसरी क्वेश्चन में L × B करना है, क्षेत्रफल कितना आया बढ़ के दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हमने क्या किया, ब्रेथ को क्या किया, इक्वल किया, 4 से गुणा कर दिया। तो लंबाई हमारी 32 मीटर, चौड़ाई हमारी 28 मीटर आ गई। हमसे लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा गया था, तो अंतर दोनों में 4 मीटर का है। यही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। नोट करिए फटाफट। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नोट करने का प्रयास करिए, ताकि अगले क्वेश्चन पे पढ़ा जाए। एक बार फिर से जो बच्चे चाह रहे हैं कि मैं फिर से बता दूं, तो उनके लिए फिर से बता देंगे। लंबाई L मानी, चौड़ाई B, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा L × B। जैसे कि आयत के फॉर्मूले में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब लंबाई क्या बोला गया था, 8 मीटर अधिक और चौड़ाई 2 मीटर से कम कर दी जाती है, तब क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर क्या होता है, नॉर्मल क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल से अधिक आता है। अब दूसरी हमें कंडीशन दी हुई है कि जब लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाई जाती है, तब जो क्षेत्रफल पहले आता है उससे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, बढ़ जाता है। इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, तो LB से LB कट गया, 2L + 8B बराबर 160 आया, 16 उधर ले जाने पे। फिर सेकंड इक्वेशन पे LB और LB कट गया, तो 7L - 2B बराबर 168 आया। इसको इक्वल करने के लिए इस 168 वाली इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को हमने 4 से क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो 28L
-8 भी बराबर 672 आया था। प्लस माइनस साइन पहले से इंक्लूडेड है, कुछ नहीं करना है। यहाँ साइन प्लस था, यहाँ साइन प्लस था, हमने ऐड कर दिया, 832 आ गया। लेंथ 32 मीटर आ गई, ब्रेथ हमारी 28 मीटर आ गई। अंतर कितना आ गया? 4 मीटर। नोट कर लीजिए फटाफट। अच्छा क्वेश्चन था। यही सब तो क्वेश्चन होते हैं जो लगातार आते हैं, फंस जाते हैं पेपरों में और बच्चे इन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। नोट कर लीजिए। और इसी आखिरी सवाल के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अपने आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए। उन तक जरूर पहुंचाएं जो लोग मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए। आप लोगों को पता है, आप लोगों को यहाँ पे बेस्ट पढ़ाया जा रहा है और सभी बच्चों के लिए ऐसे दिमाग में वो सवाल बैठाए जाते हैं, वो तरीके बैठाए जाते हैं जिनसे बच्चों को आसानी हो पेपर में सवाल करने के लिए। चलिए मिलते हैं अपने आने वाली वीडियोस में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।